Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to start with our new topic of the chapter light. Today we will study about the deviation of the light when it hits the surface of a prism. इसके पहले हम लोग ने देखा है what is multiple reflection, है ना, कब होता है multiple reflection. एक एग्जाम्पल क्या, तीन मीडियम, गलत. हाँ, जब एक थिक मिरर पे या फिर थिक ग्लास में हम लोग कराते हैं कि उसके अंदर लाइट डेविएट होके रिफ्रैक्ट होके अंदर गई है, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन. अच्छा ठीक है, उसी को थिक मिरर कहते हैं, थिक मिरर बोलिएगा, ठीक है. और कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होती है ऐसे में कुशाग्र? सेकेंड इमेज होती है, ठीक है. और धीरे धीरे क्या डिम होती जाती है? नहीं, पहली सबसे डिम नहीं होगी, पहली डिम होगी. सबसे ज़्यादा डिम तो जो बहुत पीछे की इमेज होगी वो होगी. चलिए फिर आज स्टार्ट कर लेते हैं, इतना सबको पता है तो. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हर्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अविरल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है. लाइट हम लोग इतना आगे चलेगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं पता. सिंपल भाषा में इतना समझिए कि कोई भी मीडियम की कितनी कैपेसिटी है लाइट को बेंड करने की, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब उसके बाद इसके फॉर्मूलेस कितने भी हों, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, कितना वो मोड़ पा रही है, कितना ज़्यादा बेंड कर पा रही है लाइट को, उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. जैसे वाटर, ग्लास, डायमंड, इन तीनों में से किसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डायमंड. क्या आपको किसी की भी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में पता थी? क्या आप लोग दिमाग में कैलकुलेट किए? नहीं, आप लोग डायरेक्टली विजुअलाइज किए कौन सबसे ज़्यादा मोड़ पाता है लाइट को. पानी उतना नहीं मोड़ पाती, ग्लास उतना नहीं, डायमंड बहुत ज़्यादा मोड़ देता है नीचे, ठीक है. तो जैसे जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लाइट बेंड होने लगेगी. किधर बेंड होने लगेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम भी हो सकता है अगर एयर के रिस्पेक्ट में बात करें. हो सकता है? 1 से कम नहीं हो सकता है. कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एयर से ज़्यादा रेयर कुछ है नहीं. माइनस क्या, पहली बात तो आप डेसिमल्स में ही नहीं ले जा पाएंगे. हाँ, 1 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है. अब वो 0.9 भी नहीं हो सकता है. हाँ, अगर आप दो मीडियम्स को आपस में कर रहे हो, जैसे कि अगर आपने वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास किया, तब वो हो सकता है. हम लोग का आया था 0.87. जैसे हम लोग का ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर किए तो 1 पॉइंट कुछ आ रहा था, है ना. चलिए ठीक है, इतना तो क्लियर होगा सबको. और एक और हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़े थे जो कि थी लैटरल डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट? अविरल नहीं पता. आयुष? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड गुड. कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा? हर्ष नहीं पता. कुशाग्र? कितना अमाउंट, कितना डेंसर है वो, कितना डेंस है, क्या बोलते हैं, ग्लास या हमेशा लाइट जब बात करें ना, ऑप्टिकली डेंस वर्ड है, ठीक है, क्योंकि डेंस तो सबसे ज़्यादा लकड़ी है. मतलब अगर लकड़ी ले लें तो बड़ी डेंस है, उससे ज़्यादा लोहा, पर लाइट ही नहीं पास करेगी इसमें. ऑप्टिकल मतलब हाँ, जिसमें लाइट पास कर पाए.
वेवलेंथ कैसा रिलेशन है वेवलेंथ और लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, इनवर्स के डायरेक्ट? मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो क्या इनवर्स है? गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, तुक्का था। तो वायलेट ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगी कि रेड? वायलेट, वाह, पढ़ा है लड़का, ठीक है, पता है लड़के को। स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ, ठीक है, चलिए। कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने उसका ऑपोजिट किया है, सबको पता है किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास में प्रिज्म को यूज़ करके, लेकिन आज हम लोग को प्रक्षत की कृपा से एक बढ़िया प्रिज्म मिल भी गया। स्कूल से चुरा के लाया गया ये? अच्छा, जहाँ से भी लाए हो यार, चोरी करना बुरी बात नहीं, पकड़े जाना है। पकड़े नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, सही बात है, यही मोटो रख के स्कूल तोड़ डालिएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक में रिफ्रैक्शन का मतलब पता है, थ्रू अ का भी मतलब पता ही होगा, बस प्रिज्म का मतलब कोई बता दे तो चालू कर दें। हाँ बता दे। हाँ ठीक है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का ग्लास है और इक्वलैटरल है कि नहीं है वो नेसेसरी नहीं है, डिस्पर्स कर देता है। ठीक है, कितने साइड्स होते हैं? हाँ पेंटागन ग्लास, गुड, उन्होंने पेंटागन अभी अभी यूज किया है, तो 6 कौन बोला? किसने 6 बोला था अभी? मतलब सरेआम झूठ भी बोल लेते हैं, ठीक है। जी जी, हाँ हाँ कर देगी, लेकिन बस असल में होता क्या है कि प्रिज्म भी ऐसा नहीं है कि इसको आप किसी भी सरफेस में पास करा दो और वो लाइट को डिस्पर्स करेगी। अगर मैंने ऐसे पास करा दिया तो नहीं डिस्पर्स हो रही, सीधे जा रही है लाइट। जैसे अगर मैंने ऐसे पास कराया है तो टूट गया हल्का, अगर ऐसे पास कराया तो कोई डेविएशन डिस्पर्जन नहीं है, कोई नहीं है, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरफेस है ही नहीं एक। जब हम एंगल ऑफ प्रिज्म में बढ़ाते हैं, जब देखिए यहाँ इन दोनों पैरेलल सरफेस के बीच में एक एंगल बना हुआ है, तब जाके लाइट हम लोग को शो करती है कोई डेविएशन। जैसे अब देखिए ये नीचे जाके गिरी है, नीचे नीचे ये, ठीक है, ऊपर दिखा दे रहे तो वहाँ कहीं गिरेगी, ये देखिए ऊपर कर रहे हैं पर वहाँ जा रही है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो नहीं होने वाला कुछ, सीधे जा रही है। तो अगर आप बर्फ को भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपको प्रिज्म का एंगल बनाना पड़ेगा। जैसे इसके बीच में अभी एक, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में एक एंगल ऑफ प्रिज्म है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, अगर मैं इसका एंगल चेंज भी कर दूं, अगर मैं ऐसे सीधे ये 90 डिग्री होगा, अगर ये कर दें तो अब तो ये 90 नहीं, तब भी वहाँ जाके गिरी है। नहीं, अगर ये भी हम ये भी ना करें तब भी वही जाएगी। देखिए ये 90 नहीं है, ये हल्की डेविएटेड है, वो हल्का टूटा हुआ है प्रिज्म, ये देखिए कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, 90 नहीं है। किताब खोल लीजिए सब लोग।
और एक बार प्रिज्म का डायग्राम देखिए, यहाँ से कौन सा हम लोग उठा लें, ये वाला उठा लें। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, ठीक है। दो ही सिर्फ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है जहाँ से यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी लाइट, एक ये वाला एक ये वाला, और कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है इसका। मतलब आपने प्रिज्म को कैसे रखा है, मतलब एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी ओनली टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अभी इसके अलावा कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है नहीं। जैसे मैंने ऐसे प्रिज्म रख दिया, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस बने, और सबसे नीचे क्या बन गया, ये क्या है, उसका बेस है। और एक प्रिज्म का सिंपल सा काम है कि लाइट को उसकी बेस की तरफ गिरा देना। लाइट इससे जैसे ही पास करेगी वो हमेशा उसके बेस की तरफ गिरेगी। एग्जाम्पल, सीधे जा रही थी और जैसे ही इस पे पास कराएं तो देखिए बेस पे गिरा दिया ना, लाइट कहीं नहीं, इसके बेस पे ही है अभी। तो वो क्या करेगी, बस लाइट को उसके बेस की तरफ, जैसे बेस पे गिरा दिया उसने, ठीक है। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज भी करते हैं वो वही काम करेगी, बेस पे गिराएगी। वो तो पार्शियल, क्या था ये मेरे मुंह पे क्या लगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए इसने बेस पे गिराया ना, वरना अगर ये ना होता तो ये वहाँ जाती, पर इसने क्या कर दिया, बेस पे गिरा दिया। तो प्रिज्म का काम क्या है, बुक में दिया, वैसे दिया है, एक छोटा सा दिया है कि वो लाइट को अपने बेस पे गिराएगी वो, ठीक है। तो ये दोनों हो गए उसके कौन से सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, नीचे वाला बेस। और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है, यह एंगल कैसा है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये चेंज होते रहता है, ठीक है, बढ़ेगा कम होगा। अब एक चीज, अगर उसने बोल दिया है कि वी आर यूजिंग अ रेगुलर प्रिज्म, ज्यादातर आपके बुक में रेगुलर प्रिज्म ही यूज किया गया है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ऑल द एंगल्स, अब आप ये 3D डायग्राम तो दिखाओगे नहीं, आप तो एक 2D डायग्राम दिखाओगे, कॉपी पे तो वही आ ही सकता है। क्या ये 3D डायग्राम है, ये 3D डायग्राम है, क्या आप कॉपी पे 3D बना सकते हैं, नहीं। 3D कैसे हो गया ये, कॉपी पे कोई भी चीज़ तो 2D आएगी उसने, हाँ। तो आपको 2D ही हर जगह बनाना है, ठीक है। तो ये अगर ये 2D बनाते हैं हम लोग, तो एक सिर्फ ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन ही दिखेगा। तो उसको आप कैसे, ये दोनों कौन से सरफेस हो गए, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। और जब बात करें एक रेगुलर प्रिज्म की, तो ये तीनों एंगल्स 60 डिग्री होंगे। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये वाला एंगल कौन सा होगा आयुष, कितना होगा ये, 60। क्यों, हाँ, उसका क्या होता है, एक ट्रायंगल में कितने डिग्री बनते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई। ये किसी को बनाना है तो बना लीजिए जी, बनाएंगे तो खुद ही की दिक्कत आएगी आपको। जैसे पेज पलटिए, एक्सरसाइज पे जाइए, एक्सरसाइज पे जाइए, देखिए कैसा डायग्राम दिया है, सिर्फ एक ट्रायंगल ही दिया है ना, इतने ज़्यादा रे ऑफ लाइट इसमें से पास करेंगे, आप ये सब बनाएंगे। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पास कराया, फॉर एग्जांपल ये रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल मैंने बनाया, यहाँ पे गई, फिर यहाँ से आप कैसे पास कराओगे, ऐसे कैसे पास कराओगे, फंस जाओगे। यहाँ पे सिंपल है, रे ऑफ लाइट आई, ऐसे गई, यहाँ पे तो आप बना ही नहीं पाओगे, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे नहीं बनाना है, हम लोग को ऐसे बनाना है। इमेज फॉर्मेशन नहीं, अगर आती भी है तो प्रिज्म से नहीं आएगी हमारी, नहीं, अब कॉन्केव तो आगे चीज़ है, अभी तक सिर्फ आ सकती है थिक मिरर से जब हम लोग पास कराएं। वहीं पे एक इमेज ऑब्टेन ही हुई थी, इसमें कोई इमेज ऑब्टेन भी कैसे होगी जो फॉर्मेशन आ जाएगा इस पे जी, हाँ वही वाला मल्टीपल, वो जब हम लोग थिक ग्लास, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से 2 रे ऑफ लाइट निकली, ये ऐसे गई, ऐसे गई,
अब यहाँ पे तो कोई इमेज बनने नहीं वाली, इंटरेक्शन हुआ नहीं, तो आप इसको पीछे खींच दोगे और क्या बन जाएगी, एक वर्चुअल इमेज। इसी के बस ये दोनों पैरेलल ही होंगी, थोड़ा सा हाइट में ऊपर आएगा, ठीक है। वैसे ये सब आने नहीं वाला। आगे बढ़ते हैं, किसी को ड्रॉ करना है तो कर लो, ये इतनी चीज़ कर लो और रेगुलर प्रिज्म लिख लो कि इसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। जल्दी जल्दी लिख लो जी। इर्रेगुलर में ये एंगल्स फिक्स्ड नहीं होते हैं। अब इर्रेगुलर कैन बी एनीथिंग, कि आपने यहाँ पे दोनों तरफ 70 कर दिया, वहाँ पे 40 कर दिया, हाँ कुछ भी हो सकता है वो इर्रेगुलर। तो ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम है, इन दोनों को मार्क कर दीजिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। यहाँ से एक रे पास कराइए, इसको बोलिए इंसिडेंट रे, अंदर रिफ्रैक्टेड रे, बाहर आएगी तो कौन सी रे हो गई है, इमर्जेंट। रिफ्लेक्टेड कैसे हो जाएगी? अच्छा आपने रिफ्रैक्टेड, हमको रिफ्लेक्टेड सुनाई दे रहा। नहीं, हम लोग ग्लास लैब में देखे हैं कि हम लोग इस रे को हमेशा इमर्जेंट रे कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसके टर्म्स में बात करें ना, इसके टर्म्स में तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, अगर इसके टर्म्स में बात करें तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तो ये इमर्जेंट रे होती है, ठीक है। इतनी बात हुई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जानना है तो क्या करेंगे, यहाँ एक नॉर्मल गिराएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जानना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई बताएगा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बताइए, कुछ भी बताइए आप बताइए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बता रहे थे ना, हाँ यहाँ पे ये है, ये है, अच्छा और कोई, ये, हाँ गुड, ये है यार। जब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई तो ये आया ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो एक दूसरी रे ऑफ लाइट की बात हो गई, ठीक है। अब्रेल बहुत बोलते हैं सर वही तो, सर वही तो, सर वही तो, आप कभी गलत नहीं बोले आज तक। चलिए फिर बता दीजिए एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है। ये, हाँ ये नहीं बना सकता, ठीक है, क्या करें, नॉर्मल गिरा दें इसमें, सही है। फिर अब यहाँ से कि यहाँ से, नॉर्मल से, पक्की बात, सब लोग एग्री करेंगे, चलिए ठीक, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। और यहाँ पे ये कौन सा एंगल होगा, नहीं एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, ये कौन सा होगा, ये R2 हो जाएगा, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। या तो आप इसको I पर I नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग इसको I2 बोलेंगे आगे जाके, है ना। इतना कर लीजिए, सब कुछ लेबल कर दीजिए। वैसे मैंने तो इसमें अच्छे से नहीं किया है, पर आप लोग समझ के कर दो। और ये बेस हो गया, हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस A। नहीं, वो डेरिवेशन निकालने फॉर्मूले, डेल्टा मिनिमम डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस A का, ठीक है। उसमें A क्या है, दिस इज द A, एंगल ऑफ प्रिज्म को ही हम लोग A मानते हैं, ठीक है। क्या क्या किस में काम नहीं है, अरे काम आएगा अभी, डेल्टा में बहुत काम आएगा रिफ्रैक्टेड का भी, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। सब लोग कॉपी करके बता दीजिएगा जब हो जाए। हो गया, सबका हो गया। और ये टॉप सरफेस को हम लोग रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। किया सब लोग ने कॉपी। ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल
ऑफ प्रिज्म क्या होगा ये, अगर रेगुलर प्रिज्म है तो 60 डिग्री। जी हाँ देखिए ए इसने, अच्छा नहीं वो तो ABCD मार्क किया है। अगर उसमें रेगुलर नहीं लिखा है तो कुछ उसकी वैल्यू भी रहेगी। हाँ पर रेगुलर ही आएगा, आपके सिलेबस में रेगुलर ही आएगा, बहुत कम। या फिर अगर नहीं रेगुलर आता है, जैसे अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया आपको, तो उसमें सारे डिग्रीज बताएगा कि ये 90 डिग्री है भैया, ये 60 है, तो ये आप निकाल लोगे ना, कितना हो जाएगा ये आयुष, अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 60 30। मैंने क्या बोला है? कितना आयुष आप 30, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप लोग कर लेंगे। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ, एक ही तो मिला, I2 है, वो अभी खेल है उसमें, अभी करते हैं उसको, ठीक है, चिंता मत करिए। लगता है पढ़ा हुआ है ये चैप्टर कहीं तो आप लोग ने, मुझे लगता हाँ स्कूल में पढ़ा है और डाउट पे भरे हुए हैं आप लोग। अब थोड़ा चैप्टर में आप लोग का दिमाग लगेगा, अभी तक इजी पार्ट था, अब जाके हल्का मुश्किल होंगी चीज़ें, मुश्किल नहीं रादर इंटरेस्टिंग होंगी चीज़ें। मैंने ये नहीं बोला कि मुश्किल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुश्किल तो मुझे बस फोर्स और वर्क पार एनर्जी लगता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी, इलेक्ट्रिसिटी को मैं मुश्किल बोलूँगा। चलिए अब प्रिज्म बना लेते हैं। बेटा पकड़ ले गए, इधर आ जाइए, आप आ जाइए। क्लास के पहले मैंने क्वेश्चन बोल दिया था, इफ कॉट टॉकिंग, बस बेशर्मी की हद मत पार करिएगा कि अभी भी बात कर ले, तो अब इस बार आपका घाटा होगा, इस बार आप क्लास से बाहर। क्यों नहीं जाएंगे आप, हम इनको भेज रहे हैं, अभी भेज दें आपको बाहर, तो बात क्यों कर रहे हैं? अरे मत बताइए, आपको तो इतना पता है जो उनको आप बता रहे हैं, मत बताइए, टॉप कर जाएंगे वो। चलिए मैं जो लाइट, एक रे ऑफ लाइट पास कराऊंगा, आप लोग को बताना है कि सर ये कौन सी लाइट है, क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। अभी तो पास ही नहीं हुई थी, ये कौन सी रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट है, ठीक है। सिर्फ आई या फिर लिख ही देता हूँ, एक के लिए लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे। इसको जाना कैसे चाहिए था, सही है, पर जाएगी कैसे, कितना बेंड करेगी, नॉर्मल करेगी, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे चली जाएगी ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये कौन सी रे ऑफ लाइट है, ठीक है। तो क्या ये सीधे पास कर जाएगी, करनी चाहिए थी ये, तो क्या ये सीधे पास करनी चाहिए थी, करनी तो चाहिए थी, पर क्या करेगी ये, फिर नॉर्मल गिराएंगे, ठीक। तो अगर हम सीधे ले जाते हैं तो प्रिज्म को कोई काम नहीं रहता, अगर हम लोग इधर करें तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, उससे दूर ले जाएंगे। अब ये कौन सी रे ऑफ लाइट है, इमर्जेंट रे। हाँ अब एंगल की बात करें, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, क्या ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलो
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है? फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल ये, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 लिख रहा हूँ। सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक। और एंगल ऑफ इमर्जेंस कहाँ है? ये एंगल ऑफ इमर्जेंस या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड I2। चलिए अभी इसको फिर नहीं ला रहे, नहीं लेते आ रहा हूँ, आगे ही लेते आएंगे। वो तो हर्ष ने बोल दिया तो हम सोचे। अब प्रिज्म ने और भी कुछ लेबलिंग करनी है। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये कौन सा एंगल है? ये कौन सा एंगल है? ठीक है, ए है। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या क्या इसमें लेबल हो सकता है? हाँ, बेस हो सकता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो आप लोग कर लीजिएगा। अब प्रिज्म का काम क्या है? बेस की तरफ गिराना। तो ये सिंपली एक अच्छी भली लाइट जा रही थी, उसको डेविएट कर दी। डेविएट मतलब भटका देना, भटका देना। अच्छा भला कुशाग्र कोचिंग आ रहे थे, सीधा रास्ता था, लेकिन जहां एसएमसी का मोड़ दिखा बेचारे डेविएट कर गए। अब एसएमसी ने क्या करवाया इनसे? डेविएशन। नहीं हुआ ऐसा तो क्या हर्ष के साथ होता है ऐसा? अच्छा भला हर्ष भी आ रहे थे घर से कोचिंग, लेकिन जीएचएस आ गया रास्ते में, फिर डेविएट हो गए। देखिए पीवीआर, ओपेनहाइमर। अच्छा, तो क्या उसमें आप सोए कि कुछ समझ में आया? समझ आई? क्या बात है। ठीक है, तो डेविएशन का मतलब तो सबको समझ में आ रहा, भटका देना। अच्छा भला लाइट जाते रहता है, उसको भटका देता है प्रिज्म। अब कितना भटकाएगा, कितना नहीं भटकाएगा? एक लिमिट होती है। जैसे एसएमसी के गार्ड ने पकड़ लिया अगर कुछ आगे, अब उससे ज़्यादा नहीं भटक सकते। घर से कॉल आ गया तो उससे ज़्यादा नहीं भटक सकते। फिर उसके बाद अगर तीसरी कंडीशन, अगर साइकिल से एक दिन घर से स्कूटी नहीं मिली तो डेविएशन नहीं होगा, नहीं होना है, क्योंकि तब फिर कूल नहीं दिखेंगे ना। तो एक लिमिट है कब डेविएशन हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो क्या प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कोई ऐसा भी एंगल है कि हम लोग लाइट उस पर मारें और वो रिफ्रैक्शन ना शो करे? सोच के बताइए। 90 डिग्री, सब लोग अग्री करेंगे? क्या प्रिज्म के साथ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे हम लोग ने लाइट पास कराई लेकिन वो डेविएट नहीं की? हाँ, पैरेलल साइड से। तो वो प्रिज्म कहाँ है? उनके बीच में एंगल बना तभी तो वो प्रिज्म है। पैरेलल हो गए तब तो ये दोनों सिंपली लेंसेज हो गए। बताइए सब लोग, बस यस और नो में ये आंसर दे दीजिए कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हम लोग लाइट मारे और वो डेविएशन नहीं शो की, कि बहुत अच्छा प्रिज्म है, डेविएशन नहीं शो कर रहा है। हाँ, सीधे चली गई, जैसे जाना था वैसे, कोई भी ऐसा एंगल नहीं है। 90 डिग्री पे भी मार दी तब भी नहीं होगा? पक्का? क्यों यार, यहाँ से अगर पास कराएं तो ये तो 90 डिग्री है, कोई डेविएशन नहीं शो करेगा। सर आप करके देख लीजिए। नहीं तो आगे तो वही करेंगे। ठीक है, यहाँ से आई तो यहाँ पे भले कोई ना रिफ्रैक्शन हुआ हो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। कैसा, इधर या उधर? अवे फ्रॉम द, ठीक है, नीचे, सिंपली बोलिए बेस की तरफ। ठीक है, जैसे भी आप गिराओ, आप ऐसे भी मारोगे तब भी ये बेस की तरफ, ऐसे जाएगा तब भी बेस की तरफ। तो शरारती चीज है, बेस पे गिरा ही देगा, कितना भी कोशिश करे कुशाग्र। एसएमसी, कटरा, सब इनके लिए, आपके लिए प्रिज्म है ये सब। ये आपका डिजायर्ड पाथ होना चाहिए था, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, मगर बीच में एसएमसी, कटरा, क्लब ये सब आ गए, तो अब देखिए आप कहाँ डेविएट हो गए।
चलिए अब देखते हैं कि ज़रा कुशाग्र कितना ज़्यादा डेविएट हुए हैं। वो भी क्लब जाता है। चलिए देखते हैं कि हर्ष अविरल कितना ज़्यादा डेविएट हुए हैं अपनी गाड़ी पे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें कि कितना डेविएट हुए हैं ये लोग, कैसे क्या, चलिए लाइट कही अभी रह लीजिए, कैसे कैलकुलेट करें कि ये लाइट कितनी डेविएट हुई है, इसका कोई एंगल होगा ना, हर चीज़ का एंगल हम लोग निकाल लिए। डेविएशन का एंगल क्या है, डेविएशन का एंगल क्या होगा, नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाइए कि एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ आएगा। नॉर्मल से इमर्जेंट, ये तो इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस है ये। एंगल ऑफ इंसिडेंट इनके बीच में, इसके और इसके, ये हाँ सर, ये जो जहाँ पर क्रॉस कर रही है सर, ये बता रही है, इसके भी नीचे ये नहीं सर मैं सर जिधर इंसिडेंट रे वो होगी। सिंपल समझने के लिए फिर से कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, ठीक है, लेट द पर्सन बी एक्स, आप लोग ऑफेंड हो रहे हो पता नहीं क्यों, तो अच्छी बात है कि आप लोग डेविएट हो रहे हो। लेट द बॉय बी एक्स या फिर लेट द बॉय बी पी, ठीक है। अब ये लाइट रे पी थी, ठीक है, अब ये सीधे जा सकती थी, या फिर इस बार हम लोग, हाँ स्कूल प्रिज्म है ना, स्कूल ही तो प्रिज्म है, यही तो बीच में आ गया। अगर ये ना होता, अगर ये ना होता तो ये ऐसे चले गया होता, लेकिन अब ये आ गया तो यही इसने डेविएट कर दिया उसको। चलो अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं कैसे एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे जा सकती थी, ऐसे जा सकती थी, अब कैसे जा रही है, ऐसे। इसको ज़रा हम लोग पीछे पुल बैक करें, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन के आया कि ऐसे जाना था, ऐसे गिर के आ गई। अभी तो हम लोग इमेज नहीं ऑब्टेन कर रहे हैं, बस रे ऑफ लाइट को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। ऐसे जाना था, नीचे गिर गई, इतना नीचे गिरी है, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपको वर्ड्स में बोलना है तो क्या बोलेंगे, व्हेन द इंसिडेंट रे इज प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे इज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, द एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ये जा सकते थे आप ऐसे, इतना ज़्यादा नीचे आ गए, ठीक है, तो ये आपने डेविएट किया फॉर व्हाट्स एवर रीजन, तो एंगल ऑफ डेविएशन। इसके बीच का क्या है, अभी ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ये फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि कब ये बढ़ेगा कब घटेगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। लेकिन सर ज़्यादातर टाइम तो बेस की तरफ ही लाइट इमर्ज, ना ऐसा नहीं होगा कि ये एक टाइम पे ऐसे जाना था और ऐसे चले जाए, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में ये कितना ज़्यादा नीचे या ऊपर जाएगी, उनके काफ़ी फैक्टर्स हैं, वो डिपेंड करेगा। तो हाँ वही मेरा पॉइंट है कि दिस इज नॉट लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वही मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज डेविएशन। लैटरल डिस्प्लेसमेंट अलग है कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा सकती थी लेकिन चली गई ऐसे, तो ये है जब दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है, तब हो जाएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो दोनों पैरेलल है नहीं, ये तो ज्वाइन कर रही है एक पॉइंट पे, तो इसीलिए दिस इज डेविएशन नॉट लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी I1 I2 ये सब छोड़ दीजिए, हाँ अच्छा क्या बात है।
लगता है कुछ ज़्यादा ही मैंने कॉन्सेप्ट गहराई में समझा दिया, सभी चल रहा है वहीं पे। जो जो करता है सर वही बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना प्रिज्म ही लिखिएगा, इसके नीचे जब आप लिखेंगे ना तो प्रिज्म लिखिएगा, ये मत लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये मत लिख दीजिएगा कुशाग्र, अविरल, ये सब मत लिख दीजिएगा, ठीक है। ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे है, बस वो एग्जाम्पल ख़त्म। फॉरवर्ड कर देंगे भाई। नहीं सर जल्दी जल्दी कॉपी करिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बना है, जल्दी सब लोग बनाइए। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे होता है। और एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सबको, जैसे इसके लिए आई हो गया, ये एंगल आई, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा होता है, ये ऐसे हम लोग साइन बनाएंगे इसका, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उनको जब प्रोड्यूस करेंगे आगे पीछे, इन दोनों के बीच में नहीं। डायरेक्ट जा रही है और क्या बोलते हैं जो रिफ्लेक्टेड रहेगी वो होगी जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रहेगी रिफ्रैक्टेड, वो नॉर्मल होगी, उसी पे वो bend नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, आप सिंपली समझिए, इंसिडेंट रे को जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे आगे, ये इसका पाथ होना चाहिए था, लेकिन अब जा कैसे रही अल्टीमेटली ऐसे, इसी को पीछे ले जाइए, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो गिरी, तो हम लोग एंगल यहाँ रिप्रेजेंट करें या यहाँ, सेम ही एंगल तो आना है, तो पीछे शो कर रहे हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, बात तो एक ही पड़ेगी। concept किया है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, मैं फिर एक चैनल बनाता हूँ। हम जो भी वर्ड यहाँ पे यूज़ करें, हर वर्ड से एक चैनल का नाम है। तो डेविएशन हाँ, डेविएशन से भी होगा, अच्छा नाम है डेविएशन। किया सब लोग ने कॉपी? डेल्टा भी मिल गया, डेल्ट नहीं डेल्टा। डेल्ट क्या होता है? डेल्ट क्या होता है? हाँ उसी हो गया। बॉडी में कौन से पार्ट को डेल्ट कहते हैं हम लोग? डेल्टॉइड्स। डेल्टॉइड सर जो क्या बोलते हैं बॉडी, mud होती है, सैंड होती है, बॉडी में कौन से पार्ट को डेल्टॉइड कहते हैं? बॉडी हाँ, शोल्डर को, शोल्डर्स को कहते हैं ना। हाँ, बॉडी एनाटॉमी यही होती है। जैसे अब शोल्डर आपको करना है कि हमको फ्रंट शोल्डर करना है, तो कैसे मार्क है, इसीलिए फ्रंट डेल्ट, मिडिल डेल्ट और रेयर डेल्ट, ऐसा है। तो अब तो उन्होंने छोड़ दिया, पॉज किए, तो आपके ना जाने का क्या फ़ायदा हुआ? बात तो वो बोलिए जैसे हम हर दिन जा रहे हैं। R2 है वो, सेकेंड रिफ्रैक्शन है, लेकिन ये अभी नहीं शो करना है, इसको भी हटा ही दे रहे हैं। आप लोग सिंपली इसको R ही शो कर दीजिए, आगे जाके ये टर्म्स हम लोग लेके आएंगे, अभी बस कन्फ्यूजन बढ़ेगी। अभी I और E पे ही रहिए, आगे जाके देखेंगे E क्यों I2 है, R1 R2 क्यों है। हाँ, अरे बहुत इम्पोर्टेंट है। डेल्टा ये है यार, एंगल ऑफ डेविएशन है ये, हाँ यही है डेल्टा। डेविएशन जैसे नहीं, वो फॉर्मूला है डेल्टा मिनिमम का, वही मैं बोल रहा हूँ, आगे मत जाइए, मेरे साथ ही चलिए। डेल्टा अभी तक बस एंगल ऑफ डेविएशन है, अब उसके बाद वो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला है कि सबसे कम डेल्टा कब मिलेगा। इसका एंगल सिंपली ये सारा पाथ निकालेंगे, उसके बाद दोनों को प्रोड्यूस करेंगे, ये जो एंगल आ गया। यहाँ से नॉर्मल गिरा के, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको दिया ही रहेगा। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री दे दिया तो ये 60 डिग्री यहाँ पे बना। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा?
देखिए सिंपली अब थोड़ा सा यहाँ पे ये 60 है तो ये भी 60 है ना, मगर यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होता है 90 डिग्री होता है, नॉर्मल उतना ही गिरता है, इसीलिए 30 डिग्री बना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर वो सब कैलकुलेट अभी नहीं करना है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिखिए फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा डिपेंड्स ऑन। अब कोई कितना डेविएट होगा इसके भी तो काफ़ी फैक्टर्स हैं, कितना टाइम है उसके पास। नहीं हम सबकी तरफ देख रहे हैं, आप उसको फील कर लेते मेरी बातों को आप। ये मेन पॉइंट है जो आपने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा। अच्छा कोई मुझे रिकॉल कराए लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता था? हाँ ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को लास्ट में करेंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, पहले छोटी छोटी चीज़ें कर लेते हैं, एक एक करते हैं। हाँ थर्ड पेज कर लो। factors on which delta depends. First, refractive index. अविरल डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन? इनवर्स, अरे दे बता दिए डायरेक्ट नहीं सर, इनवर्स नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसका रिलेशन डेल्टा के साथ है कैसा? डायरेक्ट, उन्होंने तो इनवर्स बोल दिया। इसका ये क्या है? यू अम्ब्रेला क्या है? ये किस चीज़ का साइन है? नहीं पहले आप इतना बता दीजिए किस चीज़ का साइन लग रहा है। बाप रे बाप, देख रहे क्या सोच के मैं आगे पढ़ाऊँ। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, मतलब किस चीज़ का साइन है, एब्रीवेशन है? म्यू है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब लगता है आप लोग का मेंटल कैपेसिटी एक हाइपरट्रॉफी हिट कर गई है, आप बहुत ज़्यादा डेविएटेड है। मैंने गलती कर लिया, आपको एग्जाम्पल में इंक्लूड कर दिया। देखिए इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ मतलब 1 हो जाता है ना डेल्टा, ठीक है। ये किसका साइन है? छोड़िए क्या ही पूछूं। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा डेविएशन। कोई एक्सप्लेन करेगा? सिर्फ आज इसी की बात करते हैं, इतनी सी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, ऐसा क्यों बताइए। नहीं मान लीजिए ग्लास ही हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ग्लास ही ले रहे हैं, ए म्यू जी, ये तो इन्होंने सही बोला कि सर ये ए म्यू जी हो जाएगा। हाँ ट्राई कर लीजिए, बन जाएगा, यू ही तो बनाना है। अब उसके बाद ये क्या आता है इसकी वैल्यू 1.5 ग्लास के रिस्पेक्ट में। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितनी है मेरे? हाँ 1.5 आता है। कैसे आया 1.5? इसको ऊपर लिखते हैं, इस
हाँ 2 होता है, वाटर में 2.25 चलती है वो, ठीक है। तो ऐसे 1.5 आया है। चल अब इसका मतलब क्या है, देखिए, हाँ क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंस, मान लीजिए उतना ज़्यादा ये इसको बेंड करेगा। मान लीजिए अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, बहुत कम बेंड करता है, तो लाइट ऐसे गई, ज़्यादा बेंडिंग नहीं शो की, ऐसे गई, ज़्यादा बेंडिंग नहीं शो की, और ऐसे गई। और वहीं दूसरी जगह पर कोई प्रिज्म है जो बहुत ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो ऐसे लाइट गई, उसको पहले बेंड किया ऐसे, फिर बेंड कर दिया ऐसे। सिंपली उसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि सर हम आइस का बना देंगे एक प्रिज्म, तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ठीक है। अब इसका कोई बताएगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसका एंगल ऑफ डेविएशन, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दे, इसको ऐसे इतना सा बना, इसका एंगल ऑफ डेविएशन, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, इतना बना, ठीक है। चलिए पहला फैक्टर तो यही है, अगले कुछ फैक्टर्स आप लोग अगली क्लास में पढ़ के आइएगा और इसको रिवाइज करके आइए हर क्लास में। थैंक यू।